हेलो हाय नमस्ते शुभ सकाल गुड मॉर्निंग क्लास 9। स्वागत है आपका क्लास 9 मैथ पॉलिनोमियल में। मोनो सर का क्लास आपको अभिनंदन करता है। पॉलिनोमियल्स चल ही रहा है, 2.6 चल ही रहा है। अद्भुत बात है, ये चल ही रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, चलते रहे, देखा जाए। 2.6 जो चैप्टर है उसका 5 जो क्वेश्चन था उसमें से 4 सॉल्व हुआ था, एक बाकी रह गया था। क्या ऐसा है ना? तो उसको आज हम लोग उस एक को सॉल्व करेंगे। उस उस एक को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। करते हैं सॉल्व। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमः। श्री गणेशाय नमः। चलिए, ये आज पॉलिनोमियल का कंक्लूडिंग माने क्या, ये जो लाइनियर वाला था, जो जिसमें आप y बराबर ए एक्स प्लस बी को पढ़ रहे थे, इसका फिलहाल का जो 2.6 का जो 1 2 3 4 हो गया, एक 5 बचा हुआ है शायद। देखता हूँ, पेन तो बहुत गाढ़ा लिखा रहा है, इसको बदलते हैं। इतना गाढ़ा तो नहीं चलेगा भाई, एक सेकंड। तो ये 6 क्या है? 6 क्या है? 6 है, लिखते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। 6 क्या है? y बराबर -2x -3, फिर y बराबर -2x एक है, और दूसरा है, तीसरा है y बराबर -2x ओनली 2x + 3। ये आपका लाइन्स है, 3 लाइन है। ये तो तीनों लाइन के पॉइंट्स निकालेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तीनों लाइन के कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे। आशा है आप लोग अब बहुत आगे बढ़ गए होंगे, जिस तरह से हम पढ़ाए हैं सीख गए होंगे ग्राफ बनाना। चलिए, और ऐसे देखने से भी पता चल गया होगा ये कौन लेफ्ट टू राइट होगा, कौन लेफ्ट टू राइट तो दोनों ही होगा, कौन ऊपर से नीचे होगा, कौन नीचे से ऊपर होगा। क्योंकि मैं बता दिया था आपको, याद होगा कि यदि x नेगेटिव है तो नीचे से ऊपर से नीचे आएगा, x पॉजिटिव है तो ऊपर से नीचे। चलिए बनाते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो ज़्यादा ये नहीं करना है इसमें। देखिए, करते हैं y बराबर -2। पहले y बराबर -2x को बना लें क्या? y बराबर इसको बनाते हैं, थोड़ा इजी लग रहा है जैसे, ये वाला सभी इजी है। पॉजिटिव से पहले शुरू करें, फिर निगेटिव में। क्या ये सब निगेटिव है? ये भी निगेटिव में, ये भी निगेटिव है। तो निगेटिव जो है तो ऊपर से नीचे आएगा ना। तो पॉजिटिव से शुरुआत में जब भी हम बनाते हैं तो पॉजिटिव से ही शुरू करेंगे, निगेटिव से क्यों शुरू करेंगे? तो जब y = 2x + 3 है, क्या सब रखे भाई? आप ही लोग बोलिए। y x और y निकालना है ना, इसमें क्या सब रख सकते हैं? 0, चेष्टा यही रहना चाहिए ग्राफ में कम से कम x या y दोनों में से एक 0 हो जाए तो अच्छा है। आप कुछ भी रख सकते हैं। एक टीचर मैं हूं जो ऐसे बना रहा हूं, दूसरा टीचर अलग ढंग से ही बनाएगा, लेकिन ग्राफ वही बनेगा भैया, उसी के प्रोपोर्शन में बनेगा। तो रिलेशन यही रहेगा, लीनियर रिलेशन यही रहेगा। आप 10 लग लो, 20 लग लो, 50 लग लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 को पॉइंट निकालो जी, कम से कम 3 को। 2 को निकालने के बाद मिलाते हो तो गलती होने का संभावना रहता है। अधिक 4 5 जितने निकालते हो, 3 को मिनिमम निकालना। तो इसमें हम एक काम करते हैं ना, y बराबर इसको 0 करने का बात था ना, तो x को पहले 0 या -1 में रखते हैं। चलो -1 भी रखा, चलो -1 रखें, 1 से ही शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। 3 गो में ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 6 7 या तो कुछ होगा। अच्छा, x बराबर 1, x बराबर 1, तो y बराबर क्या हो गया? 2 1 2, 2 1 2 + 3 5, y क्या हो गया? 5 हो गया ना। अच्छा चलो, x बराबर फिर 0
जीरो तो पहले रखना था। रुक जाओ यार, शुरू करेंगे तो जीरो से ही शुरू करेंगे, और नहीं तो फिर माइनस से शुरू करेंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, जीरो से शुरू करो। जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर जीरो रखेंगे, x बराबर जीरो, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा y हो जाएगा 3। फिर अब क्या करना है, x को 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 2 का 2 और 3 5, x को जब 1 रखेंगे तो 5, और s को जब 2 रखेंगे, रखते हैं 2, क्या किया जाएगा, आगे माइनस में रखें, माइनस में रखेंगे तो थोड़ा वैल्यू कम होगा, साथ में और लंबा चौड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो रख सकते हैं माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, रखते हैं -1। ये पहले ही रखते तो अच्छा होता ना। चलो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये यदि -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और 3 में से 1 हट जाएगा 2, यहीं पर खत्म हो गई, हो गया ना। अच्छा, और इस सब में क्या सब करोगे, इसमें तो y वाला टर्म है ही नहीं, जब y बराबर -2x है तो इसमें y क्या है, b के बराबर, क्या b के जगह पर क्या है, 0, देख लीजिए, कुछ नहीं है तो मतलब 0, यानी कि b यदि 0 होता है तो ग्राफ ओरिजिन से ही जाएगा, कहां से जाएगा, ओरिजिन क्या होता है, ये वाला, ये y, ये x, और ये ओरिजिन, इसका मतलब ये ओरिजिन से ही जाएगा, देखिए जाता है कि नहीं ओरिजिन से, लेकिन ये निगेटिव, ठीक है, जब -2x वाला ओरिजिन से ही जाने का संभावना है, ठीक है, जाएगा तो देख लेंगे। अब पहले तो इसका ग्राफ बनावे, एक ही साथ बनावे, चलो जगह तो इतना छोटा रहता है, ठीक है, ग्राफ को अभी मिटाओ, पहले वैल्यू सब लिखो बाद में, ग्राफ मिटाने से भी कैसे चलेगा, यहाँ पर तो इसका लिखते हैं, एक ग्राफ तो बन जाएगा इसे ना, पहले वैल्यू डाटा सब निकाल लो, उसके बाद एक ही साथ बना लेंगे क्या, ठीक है, x बराबर -2x, इसमें क्या रखोगे, x बराबर मान लो y बराबर, x बराबर नहीं, y बराबर -2x, तो 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर यदि x एंड y, x बराबर यदि 0 रखते हैं तो y भी 0 हो जाएगा, क्या अच्छी बात, ये तो साफ नजर आ रहा है, x y दोनों 0 है तो सेंटर में ही होगा। चलो x 1 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 2, हो जाएगा ना, -2 सॉरी -2 है ना, -2x है ना, तो जब x 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 -2। अच्छा, जब x को फिर इसमें भी -1 रखे क्या, या 2 रखे, -1 रखो, देखते क्या होता है, x बराबर जब -1 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2, हो जाएगा ना, x बराबर यदि यहाँ -1 रखें तो -1 जा माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 1 जा 2, ये हो गया इसका, देखो क्या सब हुआ, 0 0 1 एंड 2 -1 एंड 2, इसमें क्या सब हुआ, 0 3 1 5 -1 एंड 2, क्योंकि x और y दोनों 0 है इसमें, इसका ग्राफ कहां से निकलेगा, कहां से निकलेगा, पहली बात ये निगेटिव है तो ऊपर से नीचे आएगा, कहां से आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि निगेटिव है, देख लो मैंने पहले बताया, यदि x निगेटिव होगा तो ऊपर से नीचे आएगा, ऐसे आएगा, नीचे आएगा, पॉजिटिव रहेगा तो x जब पॉजिटिव रहेगा तो ऐसे जाएगा, तो अभी तो जो ऊपर से नीचे आएगा, बनाते हैं, ये तो दूसरा हुआ, तीसरा कंडीशन अभी हम बाद में बनाते हैं, पहले इसको बना लें, इस डाटा सबको लिख लो, क्या सब निकाले हो, x बराबर 0 तो y कितना है 1, x बराबर 1 तो y कितना है 2, और x बराबर -1
तो y कितना है, y बराबर x बराबर 1 है तो 1 है तो y है -2, सॉरी -2, और ये है 2। ये एक डाटा हुआ, तब मिटाएंगे ना, डाटा सब लिख लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, इसका भी डाटा लिख लेते हैं, तीनों को एक साथ लिख के एक बार बना लें क्या। इस जगह कम होने से सब प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें क्या सब रखे हैं डाटा देख लो। y बराबर x बराबर कितना है 0, तो y कितना है 3, x बराबर 1 है तो y कितना है 5, y बराबर 5, ठीक है। और ये x बराबर क्या लिख रहे हैं, x बराबर -1 तो y बराबर, x बराबर -1 क्यों, x बराबर लिखे हैं, x बराबर 1 है तो y बराबर 5, x बराबर -1 है तो ये है 2, y है 2, ये इसका है दूसरा, ये 2 नंबर का, 2 नंबर का नहीं, हाँ 1 नंबर का है, 1 नंबर का, और ये वाला है 2 नंबर वाले का। तीसरा नंबर का निकालते हैं, अब मिटा रहे हैं इसको, तीसरा नंबर का भी निकालते हैं। ये सब बोर्ड छोटा होने के कारण हो रहा है, और कोई दिक्कत नहीं, तुम समझ रहे हो, यही काफी है मेरे लिए, समझाना ही मेरा काम है, आप समझ जाओ, मैं मिटा रहा हूँ। यदि समझ में नहीं आया हो तो वीडियो में बार बार देखिएगा, समझ में आएगा क्या। चलिए, और ये देखिए, ये देखिए हो गया तीसरा। इसका तीसरा क्या था भुला गया, यही तो 2x + 3 का निकाल दिया ना, -2x - 3 है ना, -2x - 3 ना, -2x पॉजिटिव से शुरू किया था ना, -3। चलो इसको भी सॉल्व करो, ये y बराबर है, यहाँ b -3 है, वो छोड़ो उसको भूल जाना। अभी x को डालो, x को निकालो और y, ये तीसरा होगा, उसके बाद डायरेक्ट प्लॉट कर देंगे सबके लिए क्या। पहले इसका करेंगे, केंद्र से जो निकलेगा ये वाला, एक था ना x बराबर 0 तो y बराबर 0 कहाँ गया, अरे कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया क्या, x0 y0 था ना वो, इसी में था -2x वाला में, y बराबर -2x, नहीं x 0 0 नहीं था, हम तो देखे थे, x बराबर 1 रखो तो 2 होगा, अच्छा x बराबर 0 रखो तो नहीं, इसमें नहीं तो चलो, अच्छा जो है उसी से बनाएंगे ना, कहीं लगा था हम एक बार 0 0 देखने से, इसमें होगा तब कुछ नहीं, ये नहीं आप, तो y बराबर -2, इसमें रखो कुछ कुछ, -1 रखते हैं या रखो -1, ये क्या हो जाएगा, x यदि -1 तो ये हो जाएगा -2, हो जाएगा ना 1 से गुणा करके, -2 क्यों, ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, और 3 में से 2 चला गया तो ये 2 हो जाएगा, तो -3 है तो -2, ये हो जाएगा 1 ना, क्या कुछ भी लिखते हैं, एक सेकेंड देखो, -1 रखे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2 हो गया, तो -3 + 2 का मतलब हुआ माइनस, y भी -1 हो जाएगा, वाह, -1 रखे हैं, देख रहे हो ना, इसमें क्या रखे हैं -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2 हो गया, -3 में से +2 दो, मैंने -1 रखने से y भी -1, ठीक है। अच्छा यदि इसको 0 रखेंगे तो x को दो, तो ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा -3, y बराबर -3, और यदि 1 रखेंगे तब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2y हो जाएगा -3, इसका होगा -5, ठीक है। ये हो गया तीसरा काम, लेकिन 0 0 किस में आया था जी, किसी में तो नहीं देख रहे हैं, में किसी में आया था, ये -2x का है ना, इसमें वो 0 आ गया था शायद, गलती ना हो जाए कहीं। अच्छा देखते हैं 2x + 3 में कोई 0 आया था क्या, 2x + 3 में देख लेते हैं, 2x + 3 में यदि इसको x को 0 रखते हैं, y बराबर x को 0 रखते हैं 5 हो जाएगा, नहीं नहीं 0 0 कुछ नहीं है, ऐसे ही है, लेकिन 0 0 आया नहीं तो फिर एक सेंटर से जा रहा था, देखें ना,
-2x था, -2x था कि +2x था? ये -2x है। -2x ही तो है, -2x है। चलो -2x में निकालने में प्रॉब्लम हुआ है, देखते हैं। हम 0 0 मिला था, लिखने समय गलती कर दी क्या? -2x में तो कहीं मिला था, एक सेकंड रुको। -2x को सोल्व कर दो इसे। y बराबर -2x। यहाँ पर यदि मान लो y बराबर x बराबर -1 देते हैं, x बराबर xy, x बराबर क्या देते हैं? -1 देंगे तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर -1 तो y बराबर कितना हो जाएगा? -+2 है ना? ठीक है। x को 0 देंगे तो y बराबर 2, ठीक ही तो है। y बराबर -2, y बराबर -2, x बराबर 0 डाल रहे हैं। कहाँ कहाँ -2? x जब 0 देंगे तो ये भी तो 0 हो जाएगा, यही तो 2 कहाँ, यही तो हम प्रॉब्लम, यही सब हिसाब किताब वो गड़बड़ हो जाता है ना, अभी उल्टा पुल्टा बन जाता है। अरे यहाँ एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, इसको 0 से गुना करेंगे तो 2 कैसे? 1 से गुना करने से ना 2 होगा। यहाँ गलती लिखा हुआ है, बार बार तो बोलते हैं कि कहीं 0 0 हमको मिला था, ये 2 कैसे हो जाएगा? यहाँ x बराबर जब 0 डाल रहे हो तो y बराबर भी 0 हो जाएगा ना। देखो ना, x बराबर 0 डाल है तो y क्या हो जाएगा? बिल्कुल। यहाँ पर -1 से क्यों लिख रहे हो? यहाँ 0 से शुरू किए हो तो बनाते हो कुछ बड़ा, इसी में गड़बड़ा आता है ना बड़ा। रुको रुको, एक सेकंड रुको। तीसरा बड़ा लिखेगा, तीसरा बड़ा लिखा गया ना, ठीक है, इसी में गड़बड़ा गया। ठीक है, होता है ऐसा। x बराबर क्या लिखे हैं? 0 किस में? y बराबर -2x में। x बराबर क्या हो गया? 0, तो y बराबर भी 0 नहीं हो गया? अब देखो, x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर यदि 1 रखेंगे तो y बराबर -2, क्या हो जाएगा? -2 नहीं हो जाएगा 1 रखेंगे तो। अच्छा, और यदि x बराबर -1 रखेंगे, पहले भी रख सकते -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अब x बराबर -1 रखेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा ना, -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। देखो ये है, यही असल है तीसरा का। पहला दूसरा का, ये दूसरा का, तो ठीक ही तो हम लिखे थे x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर 1 तो y बराबर -1, y बराबर, और ऐसे करके लिखे थे, इसको ऐसे लिख दिए थे। चलो चलो इसी लिख लो, चलो चलता है, चलो 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 चलो, ठीक है, ये है। अब इसका बनाओ, ये पहला दूसरा, यूं कर दो, पहला दूसरा, इसमें भी 0 लिखा हुआ था, x बराबर 0 तो है, लाइन में लिखा हुआ था, कॉलम में लिखा हुआ था, इसीलिए गलती हुआ। पहला दूसरा ये तीसरा, ये 3 गो से ग्राफ बनेगा। चलो इसको इधर ले जाते हैं, दूसरा y, अरे y नहीं x, लेकिन x बराबर 0 तो y बराबर 3, सब लाइनें में लिखे हैं। हाँ ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, ऐसे सबको एक जैसा लिखना होगा ना, यही सब गलती कर। x बराबर 1, x बराबर -1 तो y बराबर भी -1, ठीक है। x बराबर 0 तो y बराबर -3, y बराबर -3 है। और x बराबर 1, x बराबर 1 तो y बराबर -5 ना, ठीक है। ये हो गया तीसरा, ये हो गया तीसरा, ये हुआ पहला, पहला हुआ ना। और ये हुआ
पहला ये हुआ। अरे जो भी हुआ भाई बनाओ तो। x बराबर -1, 0 बराबर 1, y बराबर -1, y बराबर x बराबर -1 तो y बराबर -1 लिखे है तो ठीक है। तो इसी को तो उतारे हैं। तो y बराबर x बराबर -3 ना, -3 ठीक 1.5 इसको मिटाओ तो हो गया इसका काम। अब यहाँ बन जाएगा काम। उल्टा पुल्टा होना है खाली छोटा बोर्ड के चलते सब हम लोग। इसका क्या है x बराबर इधर लिखो x बराबर 0 तो y बराबर भी 0, x बराबर 1 y बराबर -2 और x बराबर -1 तो y बराबर +2। ये 2x और -2x का इसको भी मिटाओ सब उल्टा पलटा हो जाएगा। चलो अब यहाँ ड्राफ्ट हो गया, जगह बन गया। तो ये 2x का है ना, तो ये है -2x -3 का, ये है 2x + 3 का। और जिसका जो भी हो बनाओ तो सही भाई। एक पहले ड्राफ्ट यहाँ पर हो जाएगा, अब दिक्कत नहीं है। लाइन खींचो, बहुत बड़ा लाइन है। ये देखो इसको बनाते हैं पहले। इसका नेचर क्या कह रहा है, ये माइनस है, -2x है, तो बायां से देखना तो आएगा, ऊपर से नीचे भी आएगा। अच्छा लेकिन एक चीज है कि x और y दोनों 0 है तो ये केंद्र से निकलेगा। तो एगो पहला तो यहाँ रख लो, जहां पर x और y दोनों 0 होता है, कहाँ होता है, ओरिजिन में, केंद्र में। इसको लिखते रहे 0 0 ये। और जब x -1 लेते हैं तो x -1 तो बाएं तरफ होगा ना, मान लो इधर यहाँ पर लिए -1 तो y चला गया है -2 नीचे की तरफ। यहाँ ये 1 ये 2 यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। ठीक है हुआ ना। अच्छा और बोलो, और एक पॉइंट x बराबर -1 का। x जब -1 है तो y जो है सो -2 है ना। हाँ ठीक है। अच्छा x जब -1 है, x जब 1 है तो सॉरी गलती हो गई, x बराबर 1 है। आज इतना गलती क्यों कर है, लिखने में छोटा जगह में प्रॉब्लम है। x बराबर 1 यदि लेते हैं, x बराबर यहाँ 1 है, 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाता है, -2। यहाँ ये वाला देख रहे हो, 1 2 नीचे की तरफ y हो गया। अच्छा ये अब ठीक है। और x को जब -1 लेते हैं, माने इधर लेते हैं, तो y2 हो जाता है। तो y2 कहाँ पर होगा, मोटा मोटी यहाँ पर होगा। इससे सामने जाओ, देखो 1 2 डॉट 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 यहाँ है ना, क्या देख रहे हो ना। अब हुआ इतना झमेला के बाद, अब ये एक ठो बिंदु, ये तीनों को मिलाओ। ठीक है, यही तुमको बोले थे ना, जो ये देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे नीचे आ रहा है, क्योंकि ये निगेटिव है, -2x है। ये किसका आ गया, -2x का। अब इस सबका निकालो। अच्छा अच्छा इसमें देखो x बराबर क्या है, -1 है, तो y बराबर ही -1 है। तो x बराबर -1 यहाँ ये है, तो y की -1 मतलब यहाँ ये एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, दोनों। ठीक है, देखते ना बाएं तरफ 1 और ये नीचे भी y होगा 1, ये यही वो पॉइंट। ठीक है, फिर x बराबर 0 तो y बराबर 3। x जब x 0 कहाँ होता है, y पर। यहाँ y पर कहीं भी 0 होगा, लेकिन y बराबर 3 होता है, मैंने ऊपर में होगा। यहाँ यहाँ पर ही पॉइंट है, देख लो 3, देख तो 3 ये हुआ, x बराबर 0 और y बराबर 3। बोलो तो क्यों हुआ, लॉजिक लगाओ। क्योंकि ये y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर x सब जगह 0 होता है, लेकिन इसको क्या करना है,
ये हुआ वाई इंटरसेप्ट, बताए थे ना, बी वाई इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पर देखो बी बराबर 3 है और x 0 है, इसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। बहुत आदमी सोचता है कि खाली इंटरसेप्ट यही होता है 0 0, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी वाई इंटरसेप्ट है। जहां जहां x 0 हो जाता है b का कुछ वैल्यू होता है, मतलब क्या y एक्सिस पर x तो सब जगह 0 होता है, तो ये 3 पर भी जब y 3 है तब x 0 ही है, इसलिए y इंटरसेप्ट हुआ। ये परिभाषा के लिए याद रखो, ये भी ये y इंटरसेप्ट हुआ। ठीक है, y इंटरसेप्ट ऊपर नीचा दोनों तरफ होगा y एक्सिस पर। ये y एक्सिस है कि नहीं, देखते नहीं हो, तो ये 0 है। यदि 0 नहीं रहता, इसका वैल्यू 1 3 रहता, फिर उसको y इंटरसेप्ट हम नहीं बोलते। बहुत आदमी डिफरेंस नहीं समझता। y इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं, जब x 0 होता है, यानी कि x एकदम y पर होता है। तो ये वाला इक्वेशन में देखो x एकदम 0 पर है कि नहीं है, है ना, बिल्कुल 0 पर है, और ये 3 है, तो ठीक है 3 है, प्लस 3 निगेटिव रहता तो नीचे आता। तो ये एक पॉइंट हुआ और ये एक पॉइंट हुआ, और एक पॉइंट है x बराबर 1 लेते हैं। जब x 1 यहाँ है, 1 लेते हैं तो y 5 हो जाता है माइनस नीचे की तरफ। कितना और लंबा करो, 5 तक आओ, ये तो 2 हुआ, 3 4 5, माने कि यहाँ यहाँ x1 का यहाँ इस जगह। अब देखो क्या लेते हैं, x बराबर 1 लिए तो 5 माइनस हो गया। ऐसा क्यों हुआ, 5 माइनस 5 हुआ ना। ओह, तो -5 उधर होगा, है भगवान, मेरा माथा डिस्टर्ब हो गया लगता है। इस उधर ना -5 है, दाहिना तरफ कैसे आएगा भैया। x यदि 1 है ना, तो x 1 है, तो 5 कहाँ है, और तो नीचे ही तो है, तो यही तो होगा, ठीक है, तो लिखे थे, ये तो नीचे ही है। तो पॉइंट ऐसा क्यों मिल रहा है, वाह, रुको रुको रुको, ये 0 3 हुआ, 0 x बराबर 1 तो y बराबर x बराबर क्या लिख रहे भैया, x बराबर 1 तो y बराबर -1, गलत बन रहा है। x बराबर 0 तो ये तो ठीक है, x बराबर 1 तो y बराबर -x बराबर 1, तो y बराबर -1, तो ये वाला यहाँ ना आएगा, x1 इधर है तो y लेफ्ट साइड में कैसे चला गया, यही ना, ये वाला लेफ्ट साइड में कैसे, ये तो दोनों माइनस हो गया, y भी माइनस हो गया, और तुम लोग बोलते भी नहीं यार, ये x बराबर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव तो इधर होगा ना, पॉजिटिव तो इधर होगा और नीचे होगा निगेटिव। x बराबर, लेकिन यहाँ पे x बराबर -1 तो y भी -1 है रे भाई, तो ठीक ही तो लिखे हैं, x बराबर -1 तो y बराबर भी -1, ठीक लिखा हुआ है। और x बराबर 0 तो x बराबर 3, इसमें क्या हो रहा है, x बराबर 1 तो y बराबर 5 क्यों हो रहा है, x बराबर 1 तो y बराबर 5, अच्छा अच्छा, तो y तो 5 माइनस में हो रहा है ना, यहाँ x बराबर -1 इधर है और -5 इधर है ना। देखो अब ये तीनों पॉइंट मिल गया ना, मिला, केंद्र से ये ग्राफ हुआ, ठीक है। और एक तीसरा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये किधर से किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये 2x प्लस 3 था, पॉजिटिव था, ठीक है, ये पॉजिटिव थी। टू एक्स प्लस 3 का निकल गया पॉजिटिव वाला, थोड़ा सा डॉट इसमें लग रहा है, इसे निकालने में कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा, हम देख लेंगे। अच्छा, इसको तुम समझो फिलहाल 2x प्लस 3, ठीक है। अब -2x प्लस 3 का क्या है, ये वाला है ना, -2x प्लस 3 का मिटाओ, इधर खाली करो, -2x प्लस 3 का ये वैल्यू सब है, ये -2 से आना, फिर गलती ना हो, देख लेना चाहिए, -2x प्लस 3 का y बराबर, देखो जब x बराबर 0 देते हैं
तो y 3 है, ठीक है। जब x बराबर 1 देते हैं तो y, x बराबर 1 देते हैं, x बराबर, हाँ 1 देते हैं, x बराबर 1 देते हैं तो y तो -1 होगा, तो गलती लिखा है ना, y बराबर -1। इसी सबसे प्रॉब्लम हो जा रहा है। इसमें डालो, देखो -2x + 3 है ना, तो जब इसमें तुम डालोगे -2x + 3 में, तो x बराबर जब 1 डालोगे ये हो जाएगा, x बराबर 1 तो y बराबर 1। देख रहे हो ना, -3 नहीं था, -3 था क्या, गलती पलती पर हो रहा, ज्यादा गलती हो रहा, माइनस, हाँ -2x -3 है, इसलिए तो हो रहा है, ठीक तो है, तो गलत लिखेंगे तो नहीं होगा। -x -3 है, एक वो सवाल में इतना लग गया भगवान, तो बहुत, -x में -2x -3 ना, माइनस माइनस -2x -3, ठीक है। अब देखो तो -2x में जब x जी देते हैं हम 0, तो ये हो जाता है y हो जाता है, ये प्लस का है वो, इसलिए तो गड़बड़ हो रहा है। ये छोटा बोर्ड रहने, चलो हम फिर से उसी को निकाल रहे हैं। देखो y बराबर 2x, तो x बराबर जब यहाँ पर 1 रखते हैं, 0 रखते हैं पहले, तो y बराबर क्या हो गया, x बराबर 0, तो y बराबर हो गया -3, x हुआ 0 तो y हुआ -3, x बराबर 0 ये हुआ -3, ठीक है। x बराबर 1, ये सब निकाल लिए थे, फालतू झमेला पड़ गया। तो x बराबर 1 तो y बराबर, x बराबर 1 तो y बराबर -5, बराबर -5, x बराबर -1 तो y बराबर -1, y बराबर -1, तो ठीक ही तो है। x बराबर वहाँ पे -1 रख के तो प्लस हो जाएगा, ये भी -1, ये तो है। तो ये देखिए इसी के लिए थे, x बराबर 0, y बराबर -3, x बराबर 1 -1, ऐसा हो रहा है, -1, x बराबर 1, x बराबर -1 यदि, तो ये भी -1, और 1 के लिए -5, ये दूसरे का है, ये इसका है, इसका है, इसका नहीं बना है, तो यहाँ तो ठीक ही लिखा हुआ है, x बराबर -1 y बराबर -1, x बराबर 1 तो y बराबर 5, और x बराबर 0 तो y बराबर -3, ठीक ही तो, यही तो है। इसका बना है क्या, नहीं बना है, बना x बराबर 1 -1, दूसरा है, दूसरा एक गजपट हो गया। अच्छा ये बचा हुआ है तब 2x + 3 का, 2x + 3 का इसमें रखो, 2x + 3 का क्या होगा, ये भी तो पॉजिटिव है, लेफ्ट से राइट ही जाएगा ना, ये देखो, यदि 2x + 3 में y बराबर 2x पर x 0 रखेंगे, x यदि 0 रखेंगे तो y हो जाएगा 3, x यदि 1 रखेंगे, माथा खराब कर दिया, y बराबर, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 5 ना, और x बराबर 1 रखने से 5 नहीं हो जाएगा, तो x बराबर -1 रखेंगे, छोटा बोर्ड के चलते सब प्रॉब्लम हो गया मेरा, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, कहा है कि x बराबर -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, तो 3 में से +1, देखो अब तो निकालो, ये वाला से निकालो कौन बनता है, देखो ठीक है, x बराबर 0 y बराबर -3, x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर, ठीक है, यहाँ x 0 था तो ये +3 था, है ना,
अब ये बोल रहा है इसमें x 0 होगा तो -3 होगा, नीचे आएगा। तो 1 2 3 ये है, ये पॉइंट है 0 3, ये पॉइंट क्या है 0 -3, ये पॉइंट। यहाँ पर क्या है x 0 है ना y पर, जैसे ये वाला बनाए थे तो ये भी 0 था ना, क्योंकि उसके साथ 3 था, और यहाँ पर -3 है, ऊपर था ये नीचे, लेकिन है तो 0x यहाँ पर। कितना टाइम लगे बिना मतलब का, देखो। ठीक है, कुछ किया तो जा सकता नहीं है। x 0 तो y -3 यहाँ ये वाला बिंदु है, ये वाला ध्यान करो। अब फिर x बराबर 1 तो y बराबर 5, y बराबर 5, यस। x 1 यहाँ है, y 5 किधर है, ऊपर। चलो ऊपर चलते हैं, 1 2 3 4, ये 3 है ना, यहाँ 5, ये पॉइंट ये वाला देखो, ये +5 है ना, ये हो गया ये पॉइंट। बड़ा बड़ा करके लिखो, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। ये कौन पॉइंट है, ये पॉइंट है 1 5, 1 एंड 5, और एक है -1 के साथ +1, हाँ -1 के साथ +1, तो ये -1 है, इसके साथ उस वाला में -1 ही हुआ था, ये -1 के साथ +1 किधर होगा, यहाँ, यहाँ 1, देखो यही है ना, देखो ये -1, ये +1 है, ये -1 है यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। तो -1 -1 माइनस और 1, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब ये पॉइंट और कहाँ गया इधर, टेढ़ा टोड़ी हो गया, तो सीधा होगा। वो हमारे बनाने से हुआ है, अब स्पेस कम रहने से हुआ है, टाइम भी बहुत खा गया बिना मतलब के, समझ गए। 36 मिनट ले लिया है एगो सवाल, इसमें पोलनबल में एगो में लेता ही है, क्या क्या जगह आज तो थोड़ा गड़बड़ हुआ है, आते आते थोड़ा सा, क्योंकि सब एक ही जैसा था ना, -2x + 2x, इसमें हमको ही कुछ प्रॉब्लम हुआ जो हम पहले जो हम निकाल के रख लिए छोटा के चलते, तो ये वाला उसमें चला गया, वो वाला इसमें, फिर से बना देंगे इसको हम। अभी फिलहाल समझ गए, आपको लगता है टेक्निक तो समझ गए हो ना, कि कैसे क्या किया जाता है, वही तो काफी है। और ये निगेटिव से एगो था जो निगेटिव था, और तो ऊपर से नीचे आया है, ये दोनों जो ऐसे गया, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस लग रहा है, ये तीनों एक साथ मिलेगा, ये भी सीधा ही होगा, इसके पैरेलल होगा, ठीक है। हो सकता है इसका वाला इसमें, इसका वाला झुक गया है, क्योंकि अलग अलग लिख दिए थे, मे भी ब्रेन है कहीं इधर से उधर हो गया है, नहीं तो सीधा क्यों नहीं हुआ, ये तो हुआ था। एक तो इसके साथ ये आ गया था, ये भी इसके साथ ही आएगा, लेकिन ये 5 तो हम ही तो गलती किए हैं, 1 के साथ 5 होगा, हाँ ठीक ही है, इतना से यहाँ से होगा, वो हो जाएगा, वो स्केल के साथ होने से हो जाएगा भाई। इसको अभी फिलहाल यहीं पर खत्म करते हैं इस क्लास को, ठीक है। ये तुम्हारा आज ये 5 खत्म हो गया, और एक बात, अभी तुम लोग थोड़ा रेस्ट लो, अब 10 वाले को देखना है थोड़ा, ठीक है। बहुत गुस्सा में है सब 10 वाले लोग, क्योंकि उनका बहुत दिन से बना नहीं है, ठीक है। आज 10 वाले का हम बताएंगे, गुस्सा ना मत, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा क्या, ठीक है, बाय।